हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे नाव और नदी। नदी में क्या होता है? धारा होती है। धारा जो पानी बहता है उसी को धारा कहते हैं। उसी पर आधारित सवाल रहेंगे। ये बोट, इंग्लिश बोट कहेंगे, स्ट्रीम मतलब धारा होती है। ठीक, तो इसी पर आधारित टाइप नंबर 1 के सवाल हम लोग पढ़ेंगे आज इसको। ठीक है, अभी नया चैप्टर चालू किया है। ठीक है, देखो प्रश्न है, एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर पानी में एक व्यक्ति की तैरने की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा। तदनुसार उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। मान लो ये क्या है? नदी है, ये से बह रही है। ठीक है, ये पानी ऐसे से बह रहा है, यहाँ पे ऐसे पानी से बह रहा है, ऐसे जा रही है। मान लो ये दूरी कितनी है? यहाँ पर कोई व्यक्ति है, इधर क्या है? व्यक्ति। इधर नाव भी है, इधर ही क्या नाव, ये ऐसे ठीक नाव। अब मान लो ये व्यक्ति की नाव में बैठकर इधर जाएगा। ठीक है, ये धारा क्या है? इधर बह रही है, ऐसे इधर ही को धारा बह रही, पानी इधर बह रहा है। ठीक, पानी इसमें जो है पानी इधर बह रहा है। ठीक, इधर इस साइड में। ठीक है, तो यहां से यहां तक जाएगा। कितनी दूरी? मान लिया ये कितनी दिया? 26। ये यहां से यहां तक 26 किलोमीटर दूरी दिया है। पूछा जा रहा है कि आप देखो नाव नहीं है यहाँ पर। ठीक है, केवल व्यक्ति है। ठीक है, धारा है। व्यक्ति क्या करेगा? ऐसे तैर कर जा रहा है। व्यक्ति क्या है? तैर कर जाएगा। ठीक है, तैर कर जाएगा। इसमें माना यहाँ पर क्या है? ऐसे ही आदमी है। ठीक है, ये इसके पैर हैं। ठीक है, ये हाथ है इसके। ये तैर करके यहाँ पर पहुंच गया। तो पूछा जा रहा है कि कितना समय लगेगा? ये पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो देखो इसको हल करेंगे। चाल बराबर क्या होती है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, देखो पानी भी इधर बह रहा। पानी की गति कितनी? धारा की गति 3 किलोमीटर है। ठीक है, स्थिर पानी में, स्थिर पानी मैंने रुका हुआ पानी, जैसे कि कोई तालाब होता है या झील होती है, उसका पानी क्या रहता है? रुका होता है। उसमें चाल इसकी क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसमें क्या जाएगा? अब तैर कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 + 5, ये इसका हो जाएगा। जब तैर में जाएगा उसी दिशा में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएगा? आदमी के 5 प्लस नाव की चाल, सॉरी धारा की चाल। दूरी कितनी है आपकी? 26 किलोमीटर। हमको समय निकालना। ये तुम्हारा आदमी, जो व्यक्ति है, उसकी चाल हो गई। ये हो गया धारा की चाल, यानी कि पानी की चाल हो गई। दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 26 बटे 30, मतलब समय काट लेंगे 204 बचेगा। यहाँ 13 बचेगा। अब देखो 4 बराबर क्या हो जाएगा? 13 बटे 30। ये क्या है? भाग में इधर है, गुणा में हो जाएगा। 4 गुणे टी हो जाएगा, इधर 13 हो जाएगा। ये गुणा में तो भाग में हो जाएगा। टी बराबर क्या हो जाएगा? 13 बटे 4। इसको हम भाग कर लें। 4 × 12, 3 बार जाएगा, 1 बटे 4 आ जाएगा। कैसे करेंगे? 4 × 12, 1 बटे का शेष। देखो वही हमने लिखा, जितनी बार जाता है उसको 3 लिखा, शेष को ऊपर लिखेंगे, जिससे भाग देते हो नीचे लिखेंगे। ये इसका क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये समय, ये घंटे में आएगा समय। ठीक है, ये ऑप्शन आपका लोगों का दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। लिखा है, एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा? ये पूछा जा रहा है। ये एसएससी का एग्जाम का दोस्तों प्रश्न है, जो एसएससी 10+2 में पूछा गया था। 2012 का दोस्तों प्रश्न है। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे। देखो सूत्र लगाएंगे चाल का। चाल बराबर क्या हो जाती है? दूरी बटे समय।
ये सूत्र हमेशा याद रखना, ठीक। अब देखो, बताया था पहले कि ये नदी है, मान लो कि ये नदी है ऐसे, ठीक है, ऐसे से क्या है, ऐसे से पानी बह रहा है, ठीक है, ऐसे से ये पानी बह रहा है, ठीक। यहाँ कोई व्यक्ति है, ठीक, ये धारा की गति जो है ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक। अब व्यक्ति जो शांत, क्या लिखा, स्थिर पानी में, कोई तालाब हो, कोई झील हो, उसका पानी दोस्तों स्थिर रहता है, तो वहां इसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब इसके साथ जाएगा, तैरेगा, क्या हो जाएगा, ये इसकी स्पीड व्यक्ति की हो जाएगी 5 + 10, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी भी जुड़ जाएगी, अब व्यक्ति की भी जुड़ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चाल कितनी हो जाएगी, 10 + 5 बराबर दूरी कितनी तैरना, 60 किलोमीटर, 60 हो जाएगा। समय हमको निकालना, जैसे पहले प्रश्न था वैसे ही था। ये कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे 15 बराबर 60 के टी हो जाएगा, काट लेंगे इसको हम, 15 चौको 60, ठीक। यहाँ बचे 1 बराबर 4 बटे टी, ये इधर भाग में इधर आएगा, गुणा में 1 गुणे टी हो जाएगा बराबर 4, 1 को हटा देंगे, क्या हो जाएगा, टी बराबर 4 आ जाएगा, ठीक। क्या है, समय, यानी समय कितना निकला हमारा, 4 घंटे, ठीक। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। ये मान लेते ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें समझना क्या है, ये स्थिर पानी है, उसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल गति से तैर सकता है एक लड़का, ठीक है। लड़का कर लो या व्यक्ति कर लो, ठीक है, अपने हिसाब से आपको कर लो, ठीक है। यहाँ पर व्यक्ति क्या हमने किया, लड़का कर लेते, ठीक है। अब धारा की गति क्या, पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर है, इसमें नदी नहीं दिया है, ठीक। कुछ भी समझ ले, कोई होगा कि कोई चीज जिसमें गति क्या होगी, उसकी गति धारा की 5 किलोमीटर होगी, अगर उसमें तैरेगा तो क्या हो जाए, चाल जो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, लड़के की चाल प्लस ये क्या धारा की चाल हम जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ेंगे तो इसकी चाल ये निकल आएगी, ठीक है। चाल निकलेगी, हमको तय कितना तय करना था, 60 किलोमीटर की दूरी हमको तय करना था, तो 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में ये तय करेगा, ठीक है। देखो तो 15 आया, 15 चौको 60, इधर भाग में तो इधर गुणा में हो जाएगा, तो टी बराबर 4 घंटे का समय लगेगा इसको तैरने में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में लिया गया समय क्या है। ये प्रश्न जो आरआरबी में पूछा गया था, कोलकाता गुड्स गार्ड 2005 का दोस्तों ये वाला प्रश्न है, ठीक है, जो कि ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसको हम हल करेंगे। पहले हमने बता दिया कि देखो एक ही दिशा में जा रहा है, देखो नाव है तो जरूर है कोई नदी होगी, कुछ भी होगा, ठीक है। नदी इसमें लिखा नहीं, धारा दिया है, ठीक है। तो लेकिन धारा की दिशा में जा रहा है, तो सूत्र क्या लगेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। चाल क्या हो जाएगी, 13 किलोमीटर, देखो एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर की जगह क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब तो कह धारा की गति में अगर कह रहा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर। नाव द्वारा धारा की दिशा में, नाव किसमें जा रही, धारा की दिशा में जा रही, तो इसकी चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। दूरी कितनी, हमको 68 किलोमीटर जाना, कितना समय लगे, मान लो टी समय लगेगा, ठीक है। तो इसको क्या 17 हो जाएगा, जोड़ लेंगे 17 बराबर हो जाएगा आपके 68/टी, ठीक है। क्या हो जाएगा, 17 बराबर क्या हो जाएगा 68/30, टी मतलब समय, 17 चौको कट जाएगा, ये इधर क्या भाग में इधर आएगा, गुणा में हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, ऐसे 1 बराबर क्या होगा 4/टी, कटा ना, ये उधर आएगा 1 गुणे टी बराबर 4 हो जाएगा, तो 1 को हटा दे, कोई मतलब टी बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी समय कितना निकला, जो समय है, समय निकलेगा आपका 4 घंटे, ठीक है।
4 घंटे का समय निकलेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और कमेंट दोस्तों आप लोग जरूर करना, जो भी हो तो आप लोग कमेंट में बता